आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सभी यहाँ पर पार्ट को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है, इस एक्सरसाइज में हमको कुछ फॉर्मूले, कुछ एलजेब्रिक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। तो वो यहाँ पर आप देख लें आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर देखें, तो पहला हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा तो आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा अपना जैसे क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इन फॉर्मूलों की जरूरत आपको पूरी ही एक्सरसाइज में पड़ने वाली है। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, केवल यहाँ पर 2ab प्लस वाले में प्लस है और माइनस वाले में माइनस है, बाकी पूरा वैसा का वैसा सेम है। ठीक है, अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब अलग अलग स्क्वायर और बीच में माइनस हो तो इनको आप क्या एक बार प्लस लिख सकते हैं, मतलब ए प्लस बी, और एक बार इनको माइनस में लिख सकते हैं, मतलब ए माइनस बी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखें अगला फॉर्मूला हमारा है, यहाँ पर एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर जो पहला है इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लगा के इन दोनों का प्लस, मतलब ए प्लस बी, और इंटू में एक्स, और प्लस में यहाँ पर लास्ट वालों का इंटू हो जाता है, मतलब ए इंटू बी। तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला ये बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, फिर अगला जैसे आता है अपना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब पहले तीनों का स्क्वायर लिख दो प्लस के साथ, फिर प्लस। अब इनको क्या है, साइक्लिक क्रम में यहाँ पर क्या लिख देते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में टू लगा के, मतलब टू ए बी, फिर टू लगाओ बी सी, फिर टू लगाओ सी ए। ठीक है, तो साइक्लिक ऑर्डर में यहाँ पर हमने लिख दिया, तो इसका ये फॉर्मूला अपना बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगला जैसे आता है ए प्लस बी का होल पावर थ्री। ए प्लस बी का होल पावर थ्री का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें अगला अपना बनता है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए माइनस बी का होल क्यूब भी क्या होता है, यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, प्लस की जगह माइनस लग गया। फिर यहाँ पर देखो माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर क्या माइनस प्लस कर लें, यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है, इनको लिखने का दूसरा तरीका भी है, उस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। मतलब आप यदि चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, और माइनस यहाँ से थ्री ए भी कॉमन ले लेते हैं, मतलब थ्री ए भी कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी अपना यहाँ से बच जाता है। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, और इसी तरह ऊपर वाला जो 6 नंबर का फॉर्मूला इसको भी यहाँ पर इस तरह से चेंज कर सकते हैं यदि हमको जरूरत पड़ती है इसकी ऐसी तो। ठीक है, फिर अगला फॉर्मूला है अपना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इक्वल में क्या होता है, यहाँ पर पहले तीनों का प्लस कर लें, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। फिर दूसरे ब्रैकेट में चले यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर माइनस लगाकर सभी का साइक्लिक ऑर्डर में लिख दो, मतलब ए बी माइनस बी सी और माइनस में सी ए। तो इस तरह से यहाँ पर ये फॉर्मूले अपने बन जाते हैं, और इन सभी फॉर्मूलों की जरूरत आपको पूरी ही एक्सरसाइज में यहाँ पर पढ़ना है। और इस एक्सरसाइज में हम क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 5 तक की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं तो क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पर सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके इनका हमको प्रोडक्ट यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस टेन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अभी हमने फॉर्मूले लिखे। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला था हमारे पास, आपको याद होगा, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, इक्वल यहाँ पर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए इंटू बी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इसमें यहाँ पर देखो एक्स की जगह तो एक्स है ही, और यहाँ पर ए की जगह पर फोर है और बी की जगह पर टेन है। तो इसमें यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस टेन इक्वल में क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा प्लस ए प्लस बी, तो ए की जगह पर फोर और बी की जगह पर टेन इंटू एक्स, तो ये इंटू एक्स लिखेंगे, प्लस ए यानी फोर और बी यानी कि टेन। ठीक है, इसको सॉल्व कर दें यहाँ पर, तो देखें यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर
अब 4 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा प्लस का, इंटू में x और प्लस 4 इंटू 10 यानी 4 10 जा 14। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा उसमें। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है एक्स प्लस 10 एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस में 10। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें हमारे पास अभी पिछला आइडेंटिटी हुई है, मतलब एक्स प्लस ए और इंटू में एक्स प्लस बी। ठीक है, इक्वल हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम देखें तो एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस में 10। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ए की जगह पर 8 है और बी की जगह पर माइनस का 10 है। तो पहले एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा प्लस लगाओ, ए तो ए की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर 8 लिखेंगे और बी तो बी की जगह माइनस का 10, तो ये माइनस का 10 लिखेंगे। इंटू में एक्स प्लस ए इंटू बी, तो ए की जगह पर 8 और बी की जगह पर माइनस का 10, तो जो माइनस का 10 लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब देखो 8 माइनस 10 मतलब माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब 8 10 जा 80, लेकिन किसका आएगा माइनस प्लस यानी माइनस यहाँ पर हो जाएगा, तो माइनस का 80। यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। देखें पार्ट थर्ड है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये x की जगह मतलब दोनों में कॉमन है, मतलब यहाँ पर यही वाली आइडेंटिटी इसमें लगना है, x प्लस ए और x माइनस में x प्लस बी। ठीक है, इक्वल में यहाँ पर अपने पास क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है 3x माइनस 4, सॉरी 3x प्लस 4 और इंटू में 3x माइनस में 5। ठीक है, यानी यहाँ पर यदि देखें तो x की जगह पर क्या है 3x है और a की जगह पर 4 है और b की जगह पर माइनस का 5 है। तो पहले एक्स स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर करा यहाँ पर हम। ठीक है, फिर प्लस ए प्लस बी, तो ए की जगह पर 4 है और बी की जगह पर क्या है माइनस का 5 है। इंटू एक्स, तो एक्स की जगह पर कितनी है 3x है, तो इंटू में 3x और प्लस ए बी, तो ए की जगह पर 4 और इंटू बी की जगह पर माइनस का 5। ठीक है, तो पहले तो जो वैल्यू हमको दे रखी है वो वैल्यू हम यहाँ पर रख दें। अब 3x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 और इंटू में एक्स स्क्वायर। अब देखो 4 माइनस 5 यानी माइनस का 1 आएगा और माइनस 1 का इंटू 3 से करेंगे तो 3x यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब 4 इंटू 5 यानी कितना हो जाता है 4 5 जा 20, किसका आएगा माइनस का, और यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। पार्ट फोर्थ है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। यहाँ पर यदि हम देखें तो केवल प्लस माइनस का अंतर है, इधर प्लस दिए इधर माइनस दिए, बाकी सभी कॉमन है। इसका मतलब ये है कि इसमें आप क्या लगा सकते हैं a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। इक्वल में क्या होता है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से यदि अलग अलग यहाँ पर साइन होते हैं और नंबर सेम होते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए की जगह पर क्या है बाय है और बी की जगह पर क्या है 3/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर मतलब बाय स्क्वायर का स्क्वायर, तो बाय स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर बाय स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो बाय की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9 और 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये बाय की पावर 4 माइनस 9 अपॉन में 4 अपना आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट फिफ्थ है 3 माइनस 2x, दूसरे ब्रैकेट में है 3 प्लस में 2x। यहाँ पर भी देखें केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है, इधर माइनस दिया इधर प्लस दिया है। इसका मतलब ये है कि आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इक्वल में अपने पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए की जगह पर 3 है और बी की जगह पर 2x है, तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर यानी क्या होता है 9 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 9 माइनस 4x स्क्वायर अपना आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एवल्यूट द
फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब इनका यहाँ पर इसमें 3 पार्ट आपको मिलेंगे और इनका क्या है, बिना किसी के यहाँ पर क्या मल्टीप्लाइंग के आपको क्या है, इनका प्रोडक्ट आपको निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो आइडेंटिटी है उनका यूज करके आपको निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है 103 इंटू 107। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, इसको पहले यहाँ पर थोड़ा सा आप क्या लिख सकते हैं वो देखें। तो 103 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस में 3 और इनटू में यहाँ पर 100 प्लस में 7, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। एक नंबर यहाँ पर कॉमन इसमें ऐसा कर सकते हैं, प्लस माइनस में करें ऐसा। ठीक है, अब यहाँ से यदि आप देखें तो यहाँ पर x प्लस ए और x प्लस बी, मतलब हमारे पास फॉर्मूला होता है कौन सा, कि यहाँ पर x प्लस ए इनटू में x प्लस बी इक्वल में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए इंटू बी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखें तो इसमें यदि आप देखो तो एक्स की जगह पर क्या है 100 है, और ए की जगह पर क्या है 3 है, और बी की जगह पर 7 है। तो पहले देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 7 और इंटू एक्स, तो एक्स की जगह पर 100 प्लस ए इंटू बी मतलब 3 इंटू 7। ठीक है, इसको यहाँ पर सॉल्व आप कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। पहले 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर है तो ये जीरो डबल हो जाएंगी, मतलब 2 टाइम है तो 4 टाइम यहाँ पर हो जाएंगी। प्लस पहले 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 से करेंगे तो 100 पर एक जीरो और बढ़ जाएगी। प्लस यहाँ पर कितना है 7 3 या 21, इन सभी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्लस कर दें। तो देखें यहाँ पर 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 2 2। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 0 तो 0 आ जाएगा, 1 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इधर क्या बचा 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका हो जाता है बिना किसी मल्टीप्लाइंग के। क्वेश्चन सेकंड का पार्ट सेकंड है 95 इंटू 96 है। इनका क्या बिना यहाँ पर क्या है किसी के मल्टीप्लाई के यहाँ पर प्रोडक्ट इनका करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर 95 को आप क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 5, मतलब एक नंबर कॉमन बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही 100 के यहाँ पर पास में है। और इधर भी देखें 96 को क्या लिख सकते हैं आप 100 माइनस में 4, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 100 माइनस 5 और 100 माइनस 6 दोनों में 100 कॉमन हो गया। इससे हमारा क्या है फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, x प्लस ए और x प्लस ए बी। ठीक है, दोनों में x कॉमन है, ए और बी यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे। तो इस इक्वल में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी और इंटू में यहाँ पर x और प्लस में a इंटू बी, ये हमारा लग जाएगा। इसमें यदि आप देखें तो a की जगह पर क्या है, सॉरी x की जगह पर क्या 100 है। ठीक है, a की जगह पर माइनस के 5 है और b की जगह पर माइनस का 4 है। ठीक है, तो पहले एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर कर दें। ठीक है, फिर प्लस ए प्लस बी मतलब a की जगह पर माइनस का 5 और b की जगह पर माइनस का 4। ठीक है, इंटू एक्स, तो एक्स की जगह पर 100, फिर प्लस ए इंटू बी, तो ए की जगह पर माइनस 5 और बी की जगह पर माइनस का 4। ठीक है, जो भी साइन है साइन सही तरह रखें, नहीं तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब देखें 100 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर माइनस का 5 और माइनस का 4 यानी माइनस के 9 हो जाएंगे, और माइनस 9 का इंटू किससे करेंगे 100 से करेंगे, तो माइनस के यहाँ पर 900 यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, अब देखें माइनस का 4 का भाग का माइनस 4 से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और 4 5 का कितना 20। ठीक है, इनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, जैसे कि प्लस के 10,000 और 20 यानी कितना हो जाएगा 10,000 20 और माइनस का कितना 900। ठीक है, अब यहाँ पर इनमें से यहाँ पर क्या इसको माइनस कर दें, 10,020 में से 900 यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, कितना आता है 0 2 10 में से यहाँ पर क्या है 9 यानी कितना 1। ठीक है, ये फिर 9 और 9 यानी कि 9। ठीक है, यानी आपका जो आंसर है वो कितना बन जाएगा यहाँ पर 9,120, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड का पार्ट थर्ड है
104 इंटू 96। अब यदि दोनों नंबरों को यदि आप देखें तो दोनों ही 100 के पास में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला जो नंबर है 100 से 4 ज्यादा है, मतलब 100 प्लस 4 लिख सकते हैं इसको। और दूसरा जो नंबर है वो 100 से क्या है 4 माइनस में है, मतलब 100 माइनस 4 इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको यदि आप देखो तो यहाँ पर केवल साइन का अंतर है, प्लस और इधर माइनस, मतलब यहाँ पर आपके पास कौन सी आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी इक्वल में क्या होता है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो ए की जगह पर क्या है 100 है और बी की जगह पर क्या है 4 है, तो ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या है, इस पर 4 जीरो हो जाएंगी और माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16, ठीक है 16। तो यहाँ पर क्या है, इसको माइनस करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9984, ये हमारा आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्राइट आइडेंटिटीज। तो इनके हमको क्या करना है, फैक्टर करना है, और वो भी क्या है आइडेंटिटीज का यूज करके हमको करना है। और इसके 3 पार्ट आपको दे रखे हैं, ठीक है। पहला पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर जो आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग यदि हम इसको चेंज करना चाहें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में यहाँ पर 2 और 3 इंटू 3x इंटू वाई और प्लस में यहाँ पर वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर यदि हम एक आइडेंटिटी देखें हमारे पास होती है, क्या होता है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल हमारे पास होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सभी फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद करना पड़ेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ए की जगह पर यहाँ पर क्या है 3x है, बी की जगह पर बाय है, यहाँ पर देखो 2 और ए मतलब 3x और बी मतलब बाय, यानी इस आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग हम इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए की जगह पर यहाँ पर 3x है प्लस बी की जगह पर बाय है, तो 3x प्लस बाय का होल स्क्वायर हम इसको लिख देंगे और यही आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट सेकंड है 4y² माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। तो इसका आइडेंटिटी का यूज करके इसको यहाँ पर सॉल्व करना है, इसके फैक्टर करना है। तो यहाँ पर पहले हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो 4y² है तो इसको मैं यहाँ पर 2y का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। माइनस जो 4y है तो इसको यहाँ पर 2 इंटू 2y और इंटू 1 ऐसा लिख सकते हैं। और प्लस जब 1 है तो 1 का स्क्वायर आप लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही यहाँ पर आता है। अब हमारे पास क्या आइडेंटिटीज क्या होती है वो यहाँ पर देख लें। तो हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल यहाँ पर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर या आप इससे यदि तुलना करें तो ए की जगह पर कितना है 2y है और बी की जगह पर क्या 1 है, तो ये पूरा का पूरा इसी फॉर्म में है। तो इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो ए की जगह पर 2y और बी माइनस बी की जगह पर 1, मतलब 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर आप इसको लिख दें और यही आंसर हमारा इसका बन जाएगा। पार्ट 3 है x² माइनस बाय स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर जैसे पहले x² तो ऐसा कैसा, जो बाय स्क्वायर अपॉन 100 है तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय अपॉन में 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक ही स्क्वायर यहाँ पर अपना बन गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास होती है a² माइनस b², ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल हमारे पास होता है एक, जब इस प्रकार आता है तो उसको एक बार हम प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में हम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ए की जगह पर एक्स है और बी की जगह पर बाय अपॉन में 10 है, तो इसका मतलब ये है कि इनको एक बार प्लस में लिख दें, मतलब एक्स प्लस बाय अपॉन 10 और दूसरे ब्रैकेट में लिख दें यहाँ पर माइनस में, मतलब एक्स माइनस बाय अपॉन में 10, ठीक है, यही हमारा आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग
यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके इनके क्वेश्चन को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। इसमें 3 पार्ट आपको दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल में, सब पहले तो क्या होता है, सभी का अलग अलग स्क्वायर लिख देते हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 लगाकर इनका साइक्लिक ऑर्डर में लिख देते हैं। ठीक है, मतलब 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ca। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ए की जगह पर x है, बी की जगह पर 2y है और सी की जगह पर 4z है। तो यहाँ पर जो ए बी सी की जो वैल्यू है वो इसमें हम रखेंगे। तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर x का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर 2y का स्क्वायर तो 2 और y का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर मतलब यहाँ पर 4z का स्क्वायर तो 4 और z का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में 2ab तो 2 ए की जगह पर यहाँ पर x इंटू बी की जगह पर 2y। ठीक है, फिर प्लस 2bc तो 2 और b की जगह पर 2y और c की जगह पर 4z। ठीक है, प्लस 2ca तो 2 और c की जगह पर 4z और a की जगह पर x। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इनको यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉल्व इनको करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, 2y का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 4z स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 और इनटू में z का स्क्वायर z स्क्वायर, प्लस इनको सॉल्व करें। देखें यहाँ पर 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 एक्स और वाई। ठीक है, मतलब एक्स इंटू वाई, फिर प्लस यहाँ पर देखें 2 2 जा 4 4 4 जा 16 मतलब 16 वाई जेड। ठीक है, फिर प्लस इनका देखें 2 4 जा 8 और एक्स जेड। ठीक है, ये हमारा है यहाँ पर। अब यहाँ पर यदि कहीं पर प्लस माइनस हो रहा तो कर दो, और कहीं पर प्लस माइनस हो नहीं रहा, इसका मतलब यही हमारा आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन 4 का पार्ट सेकंड है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अभी हमने लिखा था वही लिख लें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल में क्या होता है, यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी पीछे ही हमने लिखा था यहाँ पर, वैसे तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ फिर मैं। ठीक है, 2ab 2bc 2ca। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2ca। अब यहाँ पर देखें ए की जगह पर 2x है, बी की जगह पर माइनस का y है और सी की जगह पर z है। तो यहाँ पर इसको रखें, यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस y का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर मतलब यहाँ पर z का स्क्वायर, फिर प्लस 2a मतलब 2x और b मतलब यहाँ पर माइनस का y, फिर प्लस 2bc तो b मतलब यहाँ पर माइनस y और c मतलब यहाँ पर z। ठीक है, फिर प्लस 2ca तो c की जगह पर z और a की जगह पर 2x। ठीक है, ये हमने लिखा है यहाँ पर। इसको सॉल्व करें तो देखो 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, माइनस है लेकिन स्क्वायर होने के कारण प्लस में ही आ जाएगा, मतलब y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में z स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और माइनस प्लस माइनस का 4xy। ठीक है, इधर देखें यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस और 2yz। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखें 2 2 जा 4zx। ठीक है, और यही हमारा आंसर इसका बन जाएगा। देखें पार्ट सेकंड थर्ड है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इसमें आप यहां से देखें तो a की जगह पर माइनस 2x है, b की जगह पर 3y है और c की जगह पर 2z है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या इसको रखें तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर माइनस 2x का
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस सी स्क्वायर मतलब 2z का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab तो 2a की जगह पर माइनस का 2x और b की जगह पर 3y, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर क्या है 2bc तो 2 और b की जगह पर 3y और c की जगह पर 2z, फिर प्लस 2ca तो 2c की जगह पर 2z और a की जगह पर यहाँ पर माइनस का 2x, ठीक है। इसको कर दें यहाँ पर सॉल्व, तो क्या आएगा यहाँ पर देखो माइनस है लेकिन स्क्वायर होने के कारण प्लस में ही रहेगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3y का स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2z का स्क्वायर मतलब 4z स्क्वायर हो जाएगा। फिर इनका इंटू करें 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 माइनस का 12xy हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करें 2 3 जा 6 6 2 जा 12 लेकिन प्लस का 12yz हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का आएगा कितना 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8zx, ठीक है। और यही हमारा आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले जो देखें आइडेंटिटी क्या होती है यहाँ पर, तो ए बी सी इसमें दे रखा है, तो मैं एक्स वाई जेड में उसको पहले लिख लेता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल में क्या होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब पहले तीनों का अलग अलग स्क्वायर हो जाता है, फिर प्लस में 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पर x की जगह पर 3a है, y की जगह पर माइनस 7b है और z की जगह पर c है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर रखें, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब माइनस 7b का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब माइनस c का स्क्वायर, फिर प्लस 2x मतलब 3a इंटू वाई मतलब यहाँ पर माइनस का 7b, ठीक है। फिर प्लस 2yz तो 2 और y मतलब माइनस का b 7b और z मतलब माइनस का c, ठीक है। फिर प्लस 2zx तो 2z मतलब यहाँ पर माइनस का c और x मतलब यहाँ पर 3a। इसको सॉल्व हम कर देते हैं यहाँ पर, तो देखें यहाँ पर 3a का स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर प्लस 7b का स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49 b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा पहले, तो ये 7 3 जा 21 21 2 जा 42 तो 42ab, इसी तरह माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस कितना आएगा 7 2 जा 14 है 14bc, फिर देखें माइनस 3 2 जा 6 ca और यही हमारा आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन 4 का पार्ट 5 है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखें a की जगह पर माइनस 2x है, b की जगह पर 5y है और c की जगह पर माइनस 3z है, ठीक है। इसको यहाँ पर लिखें, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले a स्क्वायर मतलब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब यहाँ पर 5y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब माइनस 3z का स्क्वायर, फिर प्लस क्या है 2a मतलब यहाँ पर माइनस 2x और इंटू बी मतलब यहाँ पर 5y, फिर प्लस यहाँ पर क्या है 2bc तो 2b की जगह पर 5y और c की जगह पर माइनस का 3z, ठीक है। फिर प्लस 2ca तो 2 और c की जगह पर माइनस 3z और यहाँ पर क्या है a की जगह पर माइनस 2x, ठीक है, तो माइनस का 2x। इसको सॉल्व करें हम यहाँ पर, तो क्या बनेगा यहाँ पर
देखें 2x का स्क्वायर तो यहाँ पर 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5y का स्क्वायर मतलब 25y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस तो स्क्वायर से प्लस हो ही जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9z स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ पर देखें तो माइनस प्लस यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पर। अब इनका इंटू करें, 5 टू द 10, 10 टू द 20 तो 20xy। ठीक है, इधर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 5 द 15 2 द 30 तो 30yz। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा जी, 2 3 जा 6 6 2 जा 12 तो 12zx, और यही हमारा आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 का पार्ट 6 है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या है, सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके इसका क्या है, इसको एक्सपेंड करना है। तो जो मैंने यहाँ पर इसकी जो फॉर्मूला लिख लिया, यहाँ पर यदि हम देखें तो a की जगह पर 1/4a है, b की जगह पर माइनस 1/2b है, और c की जगह पर 1। ठीक है, तो इसको यहाँ पर क्या कर दें, तो यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 1/4 मतलब 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 4 का स्क्वायर 16 और a स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 माइनस है तो स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/4 b स्क्वायर, थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया मैंने इसको, और प्लस c स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर देखो 2ab तो 2 और a तो a की जगह पर 1/4 a और b की जगह पर यहाँ पर क्या दिया है माइनस 1/2b। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर क्या है 2b, और फिर प्लस, तो प्लस लगा यहाँ पर 2bc तो 2 और b की जगह पर क्या है माइनस 1/2 b और c की जगह पर 1। ठीक है, फिर प्लस 2ca तो c की जगह पर 1 और a की जगह पर 1/4a। इसको सॉल्व कर देते हैं हम, यहाँ पर क्या आता है, ये तो यहाँ पर 1/16 a स्क्वायर हो ही गया, प्लस 1/4 b स्क्वायर यहाँ पर हो ही गया, प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक तो इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 2 से इसको क्या है 2 को काट देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a 1/4 ab। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखो 2 से 2 तो कट ही जाएगा, माइनस का है तो माइनस क्या बचेगा यहाँ पर b, ये माइनस का b। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, इधर आ जाए यहाँ पर तो प्लस का ही है तो 2 से काटेंगे तो 2 2 4 मतलब 1/2 a, और ये हमारा आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज, इनके हमको क्या करना है, फैक्टर करना है, और वो भी आइडेंटिटी का यूज करके ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें जैसे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b b c c है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये क्या बी सी और ये सी है, तो दोनों में सी कॉमन है, मतलब सी यहाँ पर क्या आएगा माइनस का आएगा। यानी यहाँ पर आप ऐसे समझेंगे, देखो पहले मैं इसको ए स्वप करके फॉर्म में चेंज करूंगा, तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पर 4z का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं, और 4z में यहाँ पर माइनस का ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जैसे 2bc और 2c है तो दोनों में c कॉमन है, तो c की वैल्यू दोनों माइनस आ रहे हैं, तो c इसका मतलब मैं c का माइनस में लूंगा, यहाँ पर स्क्वायर करूंगा तो आना तो प्लस में ही है। अब यहाँ पर देखो 2ab तो a की जगह पे यहाँ पर कितना, यहाँ पर 2x और b की जगह पर 3y ऐसा लिख सकते हैं, 3 2 6 6 2 12 प्लस का हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है प्लस 2bc तो 2b तो b की जगह पर यहाँ पर कितना 3y है, और इंटू c तो c की जगह पर यहाँ पर क्या है माइनस का 4z है। ठीक है, तो 2bc लिख सकते हैं यहाँ पर 4 2 4 3 12 2 24 अपना हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या है प्लस 2c है, तो c की जगह पर यहाँ पर कितना है माइनस का 4z है। ठीक है, और a की जगह पर कितना यहाँ पर 2x है। ठीक है,
करके देखो, यहाँ पर 16 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, क्योंकि क्या है आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, पूरा प्लस में ही लिख देते हैं, जो वैल्यू माइनस की उसकी माइनस में लिख देंगे बाद में। इक्वल में यहाँ पे क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, जो हमने फोर्थ नंबर में फॉर्मूला लगाया था वो इसका लेफ्ट साइड से राइट साइड हमने कर दिया। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। अब इसमें देखो, ए की जगह पर हमारा क्या आ रहा है 2x आ रहा है, बी की जगह पर क्या आ रहा है 3y आ रहा है, और सी की जगह पर क्या आ रहा है माइनस का 4z आ रहा है। तो इसका मतलब 2x प्लस 3y और माइनस का 4z। ठीक है, 4z का होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन 5 का पार्ट सेकंड है, 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस में 8xz। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें, इसको क्या है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में चेंज करना है हमको। तो पहले तो आप ये देखें, जैसे माइनस यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में, ये 2ab 2bc और 2ca। तो यहाँ पर यदि देखें ए बी और सी ए, तो दोनों में यहाँ पर क्या है ए बी और सी ए, मतलब दोनों में ए कॉमन है। तो आप दो तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं, या तो आप क्या करें यहाँ पर ए को माइनस कर ले लें, ठीक है, या फिर ए को माइनस का ना लें तो बी और सी दोनों को ही माइनस का ले सकते हैं, तो भी अपना हो जाएगा। दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हैं। ए कॉमन है तो ए भी ले सकते हैं, और यदि ए को माइनस का नहीं लेना तो बी और सी दोनों को माइनस का लेना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर माइनस प्लस वाला अपना सिस्टम सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर बी और सी को माइनस का यहाँ पर बना लेता हूँ, जैसे 2x² है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो स्क्वायर बनाने के लिए 2√2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, √2 का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर यहाँ पर प्लस y² है, यहाँ पर देखें जैसे 8 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2 का जेड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 अपना बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जैसे हम आते हैं, ठीक है, अब जैसे मैं माइनस किसका बना रहा था बी का और सी का, तो मैं यहाँ पर बी का सी का माइनस का बना रहा था, तो माइनस का यहाँ पर वाई ले लेता हूँ, और माइनस का यहाँ पर ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये माइनस का वाई कर लीजिए और माइनस का 2√2 जेड कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और आप चाहें तो अकेला ए को भी माइनस कर सकते हैं, तो दोनों को प्लस कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, कहीं से भी हम बढ़ा दें। तो देखें यहाँ पर पहले क्या हम 2ab, तो 2, अब ए की जगह पर यहाँ पर क्या माइनस का वाई, ठीक है, 2 सॉरी, ए की जगह पर कितना है यहाँ पर √2x √2 इंटू एक्स, और बी की जगह पर यहाँ पर क्या है बी की जगह पर माइनस का वाई, तो माइनस का वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, इस स्टेप को करके देख लो, यही वाला स्टेप अपन को रिपीट होगा। फिर प्लस 2bc, तो 2, और बी की जगह पर क्या है माइनस का वाई, और सी की जगह पर यहाँ पर क्या है माइनस का 2√2 जेड। ठीक है, ऐसा इसको लिख सकते हैं इस वाले स्टेप को। देखो माइनस और माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, ये वाला 2 2 जा 4√2 और जेड वाई। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें प्लस कैश 2c है, तो सी की जगह कितना लिखेंगे हम यहाँ पर माइनस का 2√2 जेड, और ए, तो ए की जगह पर यहाँ पर कितना है √2 इंटू में एक्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो पूरा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c अपना बन गया। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो अपन यहाँ पर लिख देते हैं। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल यहाँ पर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारे पास होता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर यदि आप देखो तो ए की जगह पर √2 इंटू एक्स है, बी की जगह पर माइनस वाई है, और सी की जगह पर माइनस का 2√2 जेड है। ठीक है, तो ए मतलब यहाँ पर क्या है √2 एक्स, बी मतलब माइनस का वाई, और सी, तो सी मतलब यहाँ पर माइनस 2√2 जेड। ठीक है, का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर इसका बन गया।
आप यदि ए को माइनस का ले लेते तो ए को माइनस का ले लेते तो ये वाला स्टेप माइनस का आता, ये दोनों प्लस के आते हैं। लेकिन होल स्क्वायर है तो माइनस कॉमन लेने पर ये दोबारा माइनस भी आती है, प्लस भी आती है। तो इसमें से भी आप चेंज कर सकते हो, मतलब इसमें ऑप्शन में आपको आंसर ये भी मिल सकता है, और माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा, तो बाय मतलब यहाँ पर सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप प्लस की हो जाएंगी। तो चार माइनस का ए ले लो और चार माइनस का बी और सी दोनों ले लो, दोनों तरफ से एक ही चलता है यहाँ पर, ठीक है।